Dear students, today we are going to start chapter 2, Migration Types, Causes and Consequences. प्रवास, उसके कारण तथा परिणाम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवास क्या होता है। तो कुछ व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना प्रवास कहलाता है। इसकी कुछ वजह हो सकती हैं, जैसे एक निश्चित स्थान पर रहने के मकसद से या परमानेंटली या टेम्परेरी रहने के मकसद से नई लोकेशन पर जब लोग जाते हैं तो माइग्रेशन कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे। ह्यूमन माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with the intention of setting permanently or temporarily at a new location. Types of location, प्रवास के प्रकार। प्रवास के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। जैसा नाम से स्पष्ट है, इन मीन्स आना, तो इसको हिंदी में कहें आप्रवास। When people come from any other place, country, state or continent to be settled, then it is known as in migration. तो जब कुछ लोग अपने स्थान से या अपने देश से, किसी देश से या किसी कॉन्टिनेंट से, किसी महाद्वीप से आते हैं रहने के लिए, तो वो कहलाता है इन माइग्रेशन। तो जब मतलब बाहर से लोग हमारे यहाँ पर आए तो क्या होगा, इन माइग्रेशन। और जब हमारे यहाँ से जाएंगे तो क्या कहलाएगा, आउट माइग्रेशन, आउट होना, यहाँ से उत्प्रवास कहलाएगा। हिंदी में कहते हैं इसको उत्प्रवास, इसको कहते हैं आप्रवास। आउट माइग्रेशन का मतलब हुआ व्हेन पीपल गो फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ ओरिजिन टू अनदर प्लेस। जब कुछ लोग अपने जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उनका, अपने जो जन्मभूमि होती है, मातृभूमि होती है, जहाँ उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, वहाँ से किसी दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर या दूसरे देश में या दूसरे किसी महाद्वीप में जाते हैं तो कहलाता है आउट माइग्रेशन या उत्प्रवास कहलाता है। इसके कुछ और टाइप्स हैं। एक होता है इसमें इंटरनल माइग्रेशन और एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल अंदर होता है, एक्सटर्नल बाहर होता है। अर्थात जब माइग्रेशन देश में ही होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक गांव से दूसरे गांव में, तो वो कहलाता है आपका इंटरनल माइग्रेशन। और जब एक देश से दूसरे देश में माइग्रेशन होता है तो वो कहलाता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, इट इज़ द मूविंग विद इन अ स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। और एक्सटर्नल माइग्रेशन क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन अ डिफरेंट स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। तो जब किसी एक स्टेट का स्टेट में होना या किसी देश के अंदर का जो होता है इंटरनल हो गया, और एक देश से दूसरे देश में होगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो आंतरिक प्रवास और बाहरी प्रवास। कंपोजिशन ऑफ वर्कर्स। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसका संगठन या कार्यरत जो जनसंख्या होती है, श्रमिक जो जनसंख्या होती है, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इकोनॉमिक स्टेट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप्स में। वो हैं एक मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मेन जो वर्कर्स हैं और मार्जिनल जो वर्कर्स हैं, इनकी जो संख्या है, इनकी जो परसेंटेज है 2011 के सेंसस के हिसाब से 39.8% पीपल लिव्स इन इंडिया एंड दोज आर काउंटेड एज द मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स, एंड द रिमेनिंग आर, it means 60% people of the total population according to the census of 2011 were count as non workers। तो जिनके पास कोई कामकाज नहीं था वो नॉन वर्कर्स थे। तो मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स, दीज आर द 3 types of working population. Now we will define the word main workers. तो what are main workers? मुख्य श्रमिक क्या होते हैं? Main workers is a person who work for at least 183 days और 6 month in a year। जब कोई व्यक्ति एक वर्ष में
183 दिन या 6 महीने के लिए काम उसको मिलता हो, कम से कम इतना दिन मिलता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर्स को कहते हैं। और जो मार्जिनल वर्कर होता है, सीमांत श्रमिक क्या होता है, जब इससे कम मिले तो मार्जिनल वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क फॉर लेस देन 183 डेज और 6 मंथ इन अ ईयर। तो जब कोई व्यक्ति एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम करता है तो उसको मार्जिनल वर्कर कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति 183 दिनों से अधिक या 6 मंथ से ज़्यादा काम करता है तो मेन वर्कर कहलाता है। तो मेन क्या था, डेज पर डिपेंड होता है, 183 या 6 मंथ के बेस पर इसको डिवाइड करते हैं मेन वर्कर्स या मार्जिनल वर्कर्स को। और लास्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज। ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक वर्ग, जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से हैज़ डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको 4 भागों में बांटा जाता है, 4 वर्गों में बांटा जाता है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो श्रमिक जो वर्ग है, श्रमिक जो जनसंख्या होती है, उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स होते हैं जो किसान वगैरह खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो कल्टीवेट करते हैं। सेकंड है एग्रीकल्चरल लेबर, जो खेती बाड़ी में मजदूरी का काम करते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, हाउस होल्ड घरेलू या घर में काम करने वाले वर्कर्स, या इंडस्ट्रियल वर्कर्स या इंडस्ट्रीज में काम करने वाले श्रमिक। फोर्थ कैटेगरी अदर टाइप ऑफ वर्कर्स। तो दीज आर द 4 टाइप्स। तो वर्किंग पॉपुलेशन के 4 प्रकार थे, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। थैंक यू।